साहिब नरकबता में टेका मत्था। उत्तराखंड में मिशन 2022 पर जुटी आप। सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंचे हल्द्वानी। प्रदेश को 6 महीने में 1 लाख नौकरी देने का वादा। उत्तराखंड में 21 सितंबर से खुल रहे प्राथमिक स्कूल। सरकार ने स्कूलों को दी सख्त हिदायत। छात्रों से केवल ट्यूशन फीस ही ले सकेंगे स्कूल। 3 दिन 5 जिलों में भारी बारिश के आसार। बद्रीनाथ हाईवे बंद, 200 वाहन फंसे, अलर्ट जारी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू। यात्रा को लेकर दिखा उत्साह। पहले दिन 19,000 ई पास जारी। कोरोना वायरस संक्रमण का ग्राफ गिरता चढ़ता जा रहा। उत्तराखंड में 17,000 से अधिक कोरोना की जांच, 21 मिले संक्रमित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है और विकास नगर से खबर है। लाखों की स्मैक के साथ 3 तस्कर धरे गए। लाखों की स्मैक के साथ 2 अलग अलग जगह से ये गिरफ्तारी हुई है। तस्करों से 10 ग्राम और 15 ग्राम स्मैक बरामद हुई। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। लाखों की स्मैक के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार हुए। तस्करों से 10 ग्राम और 15 ग्राम स्मैक बरामद हुई। लाखों की स्मैक के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। दो अलग अलग जगहों से ये गिरफ्तारी हुई है। और आगे बढ़ते हैं जी, आपकी तिरंगा संकल्प यात्रा। उत्तराखंड में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरा जोर लगाने में कोई कोर कसर छोड़ने के मूड में नहीं है। आप प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को हल्द्वानी में कई बड़ी घोषणाएं की। सीएम केजरीवाल ने उत्तराखंड चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने केजरीवाल की दूसरी गारंटी के तहत हर घर रोजगार, तब तक 5,000 रुपये देने का ऐलान किया। दिल्ली के सीएम ने यह भी ऐलान किया कि अगर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो 6 महीने में 1 लाख सरकारी नौकरी दी जाएंगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रोजगार मिलने तक हर महीने 5,000 का भत्ता भी दिया जाएगा। अवसर मिला, उसने गजब के काम करके दिखाए हैं। उत्तराखंड का युवा जब फौज में जाता है तो गजब की शक्ति दिखाता है। लेकिन पिछले 21 सालों की जो दुर्दशा इन पार्टियों और नेताओं ने मिलकर की है, उन्होंने युवाओं की भी दुर्दशा कर दिया। आज युवा के पास आज युवा अवसरों की तलाश में, उत्तराखंड के अंदर उसको जब अवसर नहीं मिलते तो उसको अवसरों की तलाश में अपना घर बार छोड़ के पूरे चारों तरफ दुनिया में देश की तरफ जाना पड़ता है। कोई अपना घर छोड़ के नहीं जाना चाहता अपनी मर्जी से। सब चाहते हैं कि मैं अपने घर में ही रहूं, अपने गांव में ही रहूं, अगर मुझे वहां अवसर मिल जाए तो। लेकिन आज सबसे बड़ी समस्या उत्तराखंड की उसका पलायन बन गई है। एक तरह से उत्तराखंड पलायन प्रदेश बन गया है और युवा बहुत ज्यादा दुखी है। हर युवा को रोजगार चाहिए। युवा भीख नहीं मांग रहा, उसका अधिकार है। हर युवा को रोजगार चाहिए और ये हो सकता है। आप पूछेंगे ये हो सकता है कि ये हो सकता है। इस पे हमने खूब चर्चा की, घंटों चर्चा की, इस पे खूब प्लानिंग करी हम लोगों ने। एक ही शर्त है, अच्छी नीयत वाली सरकार चाहिए। तो उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार देने के लिए, उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए आज मैं 6 घोषणाएं कर रहा हूं।
आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो उत्तराखंड के हर बेरोजगार युवा के लिए रोजगार मुहैया कराया जाएगा। ये पहली घोषणा है। दूसरी घोषणा, जब तक उस बेरोजगार युवा को रोजगार नहीं मिल जाता, हर परिवार से एक युवा को 5,000 रुपये महीना दिया जाएगा जब तक उसके लिए रोजगार मुहैया नहीं करा दिया जाता। इसको आप बेरोजगारी भत्ता कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए। तीसरा, सरकार में और प्राइवेट में 80% नौकरियां उत्तराखंड के बच्चों के लिए रिजर्व की जाएंगी। चौथा, सरकार बनने के 6 महीने के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरियां तैयार की जाएंगी। उत्तराखंड राज्य के महामहिम गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे नानकमता गुरुद्वारा। वहीं सीएम और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने नानकमता गुरुद्वारे में माथा टेका और पीपल साहिब में झाड़ू कर सेवा की, साथ ही गुरु का लंगर चक्का। इस दौरान प्रेस वार्ता कर मीडिया कर्मियों से रूबरू हुए और बताए कि उन्हें उत्तराखंड राज्य की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं गुरुद्वारे नानकमता में गुरु नानक देव जी के चरण भूमि में आज दर्शन करने आए हैं और उन्होंने कहा कि मैं गुरु का धन्यवाद करता हूं, मुझे उत्तराखंड के देवतुल्य लोगों की सेवा करने का सौभाग्य मिला। यहाँ से नहीं, फॉरेन से आए हैं। उन्होंने कहा है कि जो आप बने हैं गवर्नर, हम बने हैं गवर्नर। ये है उनका अपनापन। और ये जो मान महामहिम राष्ट्रपति जी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो सम्मान दिया है, ये सारे सिखों को दिया है, सारे सैनिकों को दिया है। जो मेरी यूनिट के जवान हैं, उनका फोन आया और उन्होंने बहुत भावुक तरीके से ये कहा कि ये हमारी जीत है। निश्चित रूप से केवल और केवल दर्शन और राज्यपाल साहब का इस क्षेत्र से भी बड़ा लगाव रहा है, क्योंकि वो जब अपने सेना में थे, सीओ के रूप में उन्होंने 3 साल का जो समय है वो यही हमारे बनबसा में जो हमारा टेंट है, बनबसा में वो सीओ के रूप में यहाँ रहे हैं। तो इस पवित्र भूमि से उनका पहले से जुड़ाव रहा और अब भगवान की कृपा से, महाराज की कृपा से वो हमारे यहाँ राज्यपाल और विशुद्ध रूप से धार्मिक है। रुड़की के आदर्श नगर में भारतीय ब्राह्मण समाज के छात्र, आपको बता दें, कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक। छात्र छात्राओं और वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान समारोह का एक कार्यक्रम था जिसमें उन्होंने शिरकत की, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि वो पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ब्राह्मण समाज को एकजुट करने के लिए आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कोई भी समाज बिना संगठित हुए प्रगति नहीं कर सकता, इसलिए समाज का संगठन होना बेहद जरूरी है। प्रोग्राम के मुख्य अतिथि माननीय मदन कौशिक जी, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा उत्तराखंड आए थे और विशिष्ट अतिथि में हमारे संजय पालीवाल जी थे। और ये भारतीय ब्राह्मण समाज का सम्मेलन प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह का प्रोग्राम किया गया था। बच्चे उनके पेरेंट्स को बधाई दी, उनको बधाई दी कि आप इस प्रतिभा के आधार पर भारत के गौरव को, मान सम्मान को दुनिया में बढ़ाएंगे। आज भारत की प्रतिभा पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा रही है, उसमें आपका क्या योगदान हो सकता है, इसका आपको चिंतन करना है और आने वाले समय में भारत को और गौरवशाली बनाएं, गौरवमय बनाएं, ये चिंता करते हुए आपको समाज के बीच में से अपनी प्रतिभा को बढ़ाना है।
सभी 4.5 उससे ज़्यादा बच्चों को हमने सम्मानित किया है भारतीय ब्राह्मण समाज के, तो जिन बच्चों के 70 से अधिक परसेंटेज आएंगे, और हमने अपने बुजुर्ग जो 70 साल से अधिक की आयु के हुए थे उन सभी बुजुर्गों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के लिए विकास कार्यों के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र धर्मपुर के अंतर्गत वार्ड संख्या 88 महुवाला में ऋषि विहार में आईटीबीपी के पीछे नाले को भूमिगत करते हुए सड़क का चौड़ीकरण कार्य किए जाने के लिए 188.79 लाख रुपए, विधानसभा क्षेत्र चौपटा खाल के अंतर्गत बेदी खाल, बोरी खाल, एरोली मोटर मार्ग का चंदौली तक विस्तारीकरण हेतु 133.58 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। और आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत नेहरू युवा केंद्र पिथौरागढ़ द्वारा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के युवाओं के लिए 7.5 किलोमीटर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इसमें 100 से अधिक युवाओं ने जोश के साथ भाग लिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पिथौरागढ़ की विधायक चंदा पंत मौजूद रही और उन्होंने मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो 100 से अधिक युवाओं ने इसमें हिस्सा लिया है। मैराथन में बालक वर्ग में मनीष शर्मा ने पहला, सागर सिंह ने दूसरा और रचित बिष्ट ने तीसरा स्थान भी हासिल किया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जो आज हमारी मैराथन की रेस करवाई गई, उसमें प्रतिभाग लेकर मुझे बहुत हर्ष की अनुभूति हो रही है। हमारा जो जीवन है वो आजकल बहुत बिजी है, तो हम अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। तो आज हमने अपने लिए समय निकाला, और दिन हमारा जो संडे होता है वो नॉर्मल जाता है। आज जो हमारा संडे था वो सुबह से बहुत एक्टिव था, तो आज मुझे काशीपुर में कांग्रेस के बूथ स्तर पर नब्ज टटोलने के लिए दावेदारों की जमीनी हकीकत को जानने के लिए काशीपुर विधानसभा के कांग्रेस पूर्व शिक्षा मंत्री प्रभारी मंत्री प्रसाद नैथानी ने काशीपुर में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जहां नैथानी ने कार्यकर्ताओं को बूथ नगर और ग्रामीण स्तर पर मजबूत होकर काम करने की नसीहत दी। वह उन्होंने कहा कि टिकट के लिए दावेदारी करने वाले पहले खुद का आकलन करें और फिर उसके बाद वो दावेदारी करें। संगठन के हिसाब से काशीपुर में हमारी मजबूत स्थिति है और जो चुनाव क्षेत्र है और उसी के तहत ये चुनाव की तैयारी के लिए बैठक रखी गई। और जो मैं यहाँ आया हूँ इसी बात को लेकर हम तैयारी कर रहे हैं कि हमारे इस विधानसभा में जो 2 क्षेत्र हैं, एक नगरीय क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर बूथ की स्थिति को मजबूत किया जाए। और निश्चित तौर से जो मुझे अब तक लगा है कि संगठन के रूप से यहाँ पर काशीपुर में इस समय हमारी बहुत अच्छी स्थिति है और यहाँ से कांग्रेस निश्चित तौर से। खबर नैनीताल से, जहां उधम सिंह नगर की युवती ने नैनीताल में अज्ञात कारणों से जहर खाकर जीवन आत्महत्या कर ली। वहीं युवती तल्लीताल के एक होटल में ठहरी हुई थी। देर रात तबीयत बिगड़ने के बाद होटल कर्मियों ने आनन फानन में जिला चिकित्सालय लाया गया। प्राथमिक उपचार के दौरान युवती ने दम तोड़ दिया। युवती की पहचान शालू अधिकारी निवासी शिवपुर खानपुर पश्चिम उधम सिंह नगर के रूप में हुई है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। लड़की दिनेशपुर की रहने वाली है, खान बाजार। तो वहाँ से ये घर से तो ये बोल के आई थी कि मैं मेडिसिन लेने जा रही हूँ हल्द्वानी, अपनी भाभी के वहीं रुकूंगी। घर वालों से बात हुई है इसकी मैसेज पे, पर ये वहाँ से यहाँ तलीताल होटल है वहाँ पर रुकी हुई थी। आई तो अकेली है बोल रहे हैं अभी तक। हम वहाँ पर मौके पर अभी जाएंगे। तो इसने कुछ पॉइजन वगैरह ले लिया था, तो ये चिल्लाई, तब होटल के लोग वहाँ पर गए तो ये दरवाजे के पास पड़ी हुई थी। तो अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता लगेगा एक्चुअल कारणों का। और खबर लक्सर से, जहां खानपुर विधायक कुंवर प्रणम चैंपियन के समर्थकों ने आरोप लगाया कि कुछ स्वार्थी लोग चुनावी मौसम क्षेत्र में घूमकर चौहान बिरादरी के लोगों को गुमराह करने और विधायक चैंपियन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं।
पूर्व प्रधान सुरेश चौहान और चौहान समाज के वरिष्ठ नेता सोनू चौहान ने लक्सर में संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर बताया कुछ लोगों द्वारा कानपुर विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन के बारे में चौहान बिरादरी के प्रति गलत और भ्रामक बातें फैलाकर बिरादरी के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो विधायक समर्थकों ने प्रेस वार्ता की। आज चुनावी मौसम में हमारे चौहान समाज को जो तोड़ने का काम कर रहे हैं विरोधी, हम उन्हें बताना चाहते हैं कि हमारे जो कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन हैं, 4 बार से लगातार विधायक हैं, उनकी जो रिश्तेदारियां हैं, उनकी दादी राजपूत समाज से थी, उनके जो भांजे हैं रघुराज प्रताप सिंह 6 बार से विधायक हैं, वो राजपूत समाज से हैं। और सामाजिक समरसता के मद्देनज़र उन्होंने मीर भोज जी की मूर्ति का अनावरण त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री उनके द्वारा करा, और अन्य उन्होंने कहीं भी इस प्रकार की कोई बात नहीं कही कि चौहान समाज उनसे अलग है। वो चौहान समाज को अपना अंग मानते हैं। मान्यवर, ऐसा है कि चौहान बिरादरी को कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं, अपने लोग बिरादरी के लोग, चौहान बिरादरी के लोग गुमराह कर रहे हैं कि चैंपियन साहब ने कि गुज्जर सम्राट बताकर पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप को गुज्जर सम्राट बताकर मूर्ति का उद्घाटन किया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि चैंपियन साहब चौहान बिरादरी को इतना मानते हैं जितना अपने बेटों को मानते हैं, इससे ज़्यादा चौहान बिरादरी को मानते हैं। जिस टाइम गुज्जर बिरादरी से बुराई ली, उन्होंने एक डिग्री कॉलेज बनवाने के लिए एक चौहान बिरादरी की वजह से दल्ले वाले में स्कूल बनवाया, तो उस टाइम चौहान बिरादरी के लोगों को सबको जानकारी होनी चाहिए। आज भी मैं कहना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के लोगों कि आपके वोट नहीं, विधानसभा कानपुर के अंदर हमारे 5000 वोट, यहाँ से 5 के 5000 वोट चैंपियन के साथ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग जो खिलाफ लोग पार्टी के लोग हैं, ये इस बात का गुमराह कर रहे हैं, इस बात की कोई गुमराही मनाए। चैंपियन सामने चौहान बिरादरी के खिलाफ कोई ऐसा शब्द नहीं किया, ये गलत। देखिए साहब, मैं यही कहना चाहूँगा, हमारे जो माननीय विधायक श्री कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन हैं, क्षेत्र में 20 सालों से जनता की सेवा कर रहे हैं। कुछ लोग माननीय विधायक जी को के खिलाफ जो चौहान समाज को तोड़ना चाह रहे हैं कि चौहान समाज जो विधायक जी के खिलाफ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। विधायक जी ने गुज्जर समाज से लड़ करके डिग्री कन्या कॉलेज दल्लावाले में दिया, जो कि वो सैनी समाज, चौहान समाज और अन्य समाज के जो बच्चों की पीढ़ी के काम आएगा। तो हमारा तो ये कहना है कि हम तो पूरा समाज, सैनी समाज और चौहान समाज सब विधायक जी के साथ हैं और साथ रहें। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जन जन तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध छत्तीसगढ़ सरकार। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना से अब तक 8.5 लाख से ज्यादा मरीजों का इलाज। 41 लैब टेस्ट वाले 60 मोबाइल वैन की मदद से 14 नगर निगमों में लगे 13,850 कैंप। 1,20,000 से ज्यादा को मिली मुफ्त लैब टेस्ट सुविधा। हाट बाजार क्लिनिक से समाज के आखिरी छोर तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने की अभिनव पहल से सुदूर वनांचल के 90 लाख से ज्यादा मरीज लाभान्वित। 1600 से ज्यादा हाट बाजार क्लिनिकों से अब तक 8 लाख से ज्यादा मरीजों का इलाज। छत्तीसगढ़ हेल्थ मॉडल के मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान को UNDP और नीति आयोग से मिली सराहना। बीजापुर में मलेरिया के केस 71% और दंतेवाड़ा में 54% हुए कम। मई 2020 और मई 2021 के बीच मामलों में आई 39% की कमी। नीति आयोग ने बताया एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में चल रहे बेहतरीन अभियानों में से एक। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 20 सितंबर को लक्सर में होने वाली कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा को सफल बनाने के लिए कांग्रेस जिला अध्यक्ष धर्मपाल सिंह और पूर्व विधायक तस्लीम अहमद ने लक्सर पहुंचकर यात्रा के चयनित कार्यक्रम का निरीक्षण किया। इस दौरान दोनों कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भाजपा की जन विरोधी, विकास विरोधी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के मकसद से ही परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने दावा किया कि चूंकि यात्रा में प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष हरीश रावत भी शामिल रहेंगे। तो दूसरे चरण में चल रहे हैं। आपने देखा कल हरिद्वार में बेइंतहा जनता ऐसे निकल कर पड़ी है कि इस भारतीय जनता पार्टी के कुशासन और इसके भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहते हैं। इसलिए
कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरे स्टेट के अंदर हम कांग्रेस की पदयात्रा निकाल लेंगे, फिर परिवर्तन यात्रा निकाल लेंगे। जिस परिवर्तन यात्रा में हमारे तमाम नेता कल आ रहे हैं और हमने संपूर्ण रूप से तैयारियां कर रखी हैं कि किसी प्रकार की भी यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें जनता में बहुत अच्छा उत्साह है इसमें, और यही है कि देखिए इस वक्त में जो महंगाई है, बेरोजगारी है, तमाम समस्या इस वक्त मुंबई खड़ी है, इस वजह से लोगों में एक जोश भी है और परिवर्तन का मन बना ही लिया है। रुड़की में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए बेहद सफल मानी जा रही है। परिवर्तन यात्रा का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों आतिशबाजी के साथ स्वागत किया। हालांकि इस दौरान रुड़की से कांग्रेस का टिकट मांग रहे सभी प्रत्याशियों को कांग्रेस ने बड़े नेताओं का अलग अलग स्वागत किया। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने साफ साफ कहा कि परिवर्तन यात्रा को लेकर प्रदेश की जनता में बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है। परिवर्तन यात्रा के रूप में शानदार आगाज हो चुका है। इस प्रदेश की जनता ये मन बना चुकी है कि आने वाले 2022 के चुनाव में इस जन विरोधी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकना है, और इस प्रदेश को अगर सही तरीके से कोई सरकार चला सकती है तो वो कांग्रेस की सरकार है। जनता ने ये मन बनाया है कि 2022 में कांग्रेस की सरकार की मजबूत स्थिति है। हमारी उम्मीद से भी ज़्यादा इतनी बड़ी संख्या में सड़कों पर आकर मैं उन सब लोगों को माननीय इस हरिद्वार की जनता का धन्यवाद देना चाहता हूं। यात्रा में जिस तरीके से लोगों का सैलाब उमड़ करके सड़क पर आ रहा है, और इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पर हमें जिस समय पहुँचना था उससे लगभग 4 या 5 घंटे हम विलम्ब से पहुँचे हैं, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है क्या बदलेगा इस परिवर्तन बदलेगी और क्या बदलेगा, किन मुद्दों पर बदलेगी, क्योंकि मुद्दा एक हो तो मैं कहूँ किसान सड़क पर, नौजवान सड़क पर, महंगाई से आप भी त्रस्त हैं, हम भी त्रस्त हैं, उत्तराखंड की जनता भी त्रस्त है। भ्रष्टाचार की बात करते थे कि हम जीरो टॉलरेंस की सरकार देंगे, आपके सामने है 100 दिन के अंदर लोकायुक्त लाने का वादा किया था, लोकायुक्त का कहीं अता पता नहीं है। खबर पौड़ी के सतपुली से, जहां पर्यटन मंत्री के घर से 50 मीटर दूरी पर स्थित 30 शैया पर्यटन स्थिति अतिथि गृह लगभग पिछले 3 सालों से बंद पड़ा है। रखरखाव न होने के कारण अंतिम सांसें ये ले रहा है। वर्तमान हालात ये हैं कि बंद पड़े इन कमरों के अंदर जो भी सामान रखा हुआ है उनके ऊपर चूहे कूद रहे हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। पूरी तरह से सड़ चुके अतिथि गृह में सामान बिखरा पड़ा हुआ है। क्या इन हालातों में मिल पाएगा पर्यटन से रोजगार, ये बड़ा सवाल है। पर ये पर्यटन विभाग द्वारा बनाया गया 30 शहर रेन बसेरा है, इसका कोई रखरखाव नहीं है, जबकि पर्यटन मंत्री के घर के बिल्कुल नज़दीक है और यहाँ पर बेडों की हालत बिल्कुल बुरी हो रखी है। और आपने देखा होगा कि सारे कमरे ऐसे हो रखे जैसे कोई गौशाला होगी, और चारों तरफ झाड़ी हुई है, इसमें कोई रखरखाव नहीं है। यहाँ पर पहले कभी शादियाँ हुआ करती थी, लेकिन जब यहाँ कोई एक तरफ तो आप नया पर्यटन विभाग द्वारा नया भवन बनाया जा रहा है और दूसरी तरफ इसका कोई रखरखाव नहीं जो पहले से बना हुआ है। खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। यूपी समाज कल्याण के स्कूलों में बड़ा खेल, चहेतों को किया पास, बाकी सबको फेल। योगी जी का आदेश भी कर दिया दरकिनार। फर्जीवाड़ा करने में अव्वल बन गए जिम्मेदार। जेम पोर्टल का आदेश साहब लोगों ने पी डाला। स्कूल ड्रेस सप्लाई का ऑर्डर बिना टेंडर दे डाला।
जल्द देखिए बड़ा खुलासा सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नरेंद्र मोदी सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शुक्रवार को लखनऊ में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक में ज्यादातर राज्य पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने में सहमत नहीं हुए। प्रयागराज में साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय आखड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने कहा कि युवाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि बड़े ही संघर्ष और कठिन रास्तों से गुजरकर उन्होंने प्रधानमंत्री का पद हासिल किया। प्रयागराज में महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी द्वारा आयोजित किया। खबर कासगंज से, जहां भाजपा के कैंप कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चित्र पर तिलक कर केक काटकर जन्मदिवस धूमधाम से मनाया। साथ ही प्रधानमंत्री की दीर्घायु की कामना की। इस दौरान 71 किसान व 71 जवानों को सम्मानित भी किया गया। जैसा कि आपको विदित है, परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 71वां जन्मदिन आज हम सब लोग मना रहे हैं। उसी के उपलक्ष्य में सेवा सप्ताह के तहत माननीय मोदी जी को सम्मान देने के लिए किसान साथियों को, किसान भाइयों को, सैनिक बंधुओं को, 71 साथियों को सम्मान दिया जा रहा है। साथ ही मनेन बस्ती में जाकर फलों का वितरण किया जा रहा है और अनाथालय में जाकर फलों का वितरण किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जनपद अमरोहा के गजरौला नगर के मोहल्ला सुल्तान नगरी गली नंबर 2 में सूने पड़े मकान में मेन गेट बराबर के कमरे का ताला तोड़कर चोरों ने सोने चांदी के जेवरात चोरी कर लिए। वहीं मकान मालिक का रो रो कर बुरा हाल है। क्षेत्र में आतंक से दहशत का माहौल है।